नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। बीते हुए काल के तारीख में हुगली जिला चंडीतला थाना 1 नंबर ब्लॉक भगवतीपुर नवाबपुर कुमिरमाड़ा शाखा ग्राम पंचायत और काल के तारीख में एक सभा के आयोजन हुआ, जिसमें रैली भी निकाले गए। अहले सुन्नतुल जमात के तरफ से, इसलिए कि मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन प्रोटेस्ट किए गए और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्थाओं के खिलाफ आंदोलन किया गया, जो कि मुसलमान अपने संवैधानिक पद पर कायम रहकर संविधान के अधिकार के हिसाब से अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी के लिए शांतिपूर्ण एक आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे थे और आई लव मोहम्मद के नाम पर, जो कि वो किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है और ना कोई इसे गलत कह सकता है और ना इसे नई परंपरा माना जा सकता है, बल्कि आई लव के मतलब हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं दिलों और जान से। इसे आई लव मोहम्मद कहने से इन शासक दल और कुछ ऐसे हिंदू संगठन के लोग हैं और योगी आदित्यनाथ के शासन व्यवस्थाओं ने इसे इस तरह से गलत मायना उसका निकाला है, जैसे कि मुसलमानों ने कोई जुल्म व अपराध कर दिया हो। ऐसा तो नहीं, कोई संविधान का खिलाफ काम नहीं है और ना ही तुम संविधान में दिखा सकते हो कि आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते हो, बल्कि हम हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी तरह से उनसे मोहब्बत कर सकते हैं और मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। ये हमारी मजहबी स्वाधीनता और आज़ादी है। ये हमें भारतवर्ष के संविधान, आइन, कानून इजाज़त देते हैं। हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने की अधिकार हक है और अपने मजहब को अपने तरीक़ा से मानने का भी अधिकार हक है। लेकिन कुछ ऐसे असंवैधानिक राजनीतिक दल और संगठन हैं जो कि संविधान को असंविधान बताते हैं और असंविधान को संविधान बताते हैं। ये तो बीजेपी सरकारों का और शासन व्यवस्थाओं का और पुलिस प्रशासनों का ये हाल है, जबकि संविधान के हत्या खुद शासक दल कर रहे हैं और दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। कौन संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे हैं, बाखूब 140 करोड़ जनगण भी जानते हैं
और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और जज साहब भी जानते हैं, लेकिन तुम लोग तो हमेशा ही से संविधान की विरोधिता करते आए हो और आप भी कर रहे हो। इस मौके पर हमारे जितने भी मुसलमान नौजवानों को भाई और जितने भी महिलाओं बच्चों के साथ जुल्म अत्याचार अन्याय किया गया है, इसके खिलाफ आंदोलन प्रोटेस्ट किया गया और योगी आदित्यनाथ शासन व्यवस्थाओं को हमारा यही कहना है कि इन सारे बेगुनाह बेकसूर लोगों को रिहा किया जाए और झूठ मूठ कर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें फंसाकर एक सांप्रदायिक के रूप देने की कोशिश ना करें और समाज में शांति अमन चैन को बनाए रखने का है। इसलिए कि तुम शांति श्रृंखला को भंग करने की कोशिश में लगे हुए हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी का ये हाल है। बगैर मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना बोले, बगैर मुसलमानों के खिलाफ कुछ कार्रवाई ना करके उनका तो राजनीति का दुकानदारी नहीं चलता है। इसलिए ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो कि मुसलमानों को उनकी मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रोका जा रहा है और बेवजह उन्हें बेफालतू असंवैधानिक तरीक़ा से उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाला जा रहा है। इसलिए ये सारे चीज़ें बंद होना चाहिए और हमारे विपक्ष और नेशनल इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी से अखिलेश यादव से यही कहना है कि उत्तर प्रदेश योगी शासन व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज़ उठाना है और जो जुल्म सितम जुल्म अत्याचार किए जा रहा है उसके लिए न्याय और इंसाफ जनगण को और मुस्लिम समाज वाले को दिलाना है। इसलिए कि ये अत्याचारी भ्रष्टाचारी गुंडागिर्दी राज के खिलाफ और ज़रूरत पड़े तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा भी योगी सरकार के खिलाफ दर्ज किया जाएगा और स्टे लगाने के बावजूद में भी बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों से हमारा कहना है कि बेवजह जिनकी सर पे से छात छीना जा रहा है, जिनको घर से बेघर किया जा रहा है, उनके मकानों को दोबारा योगी सरकार को अपने खुद की रकम से बनाकर देना पड़ेगा, सरकार की खजाना से नहीं। जितने योगी का संपत्ति है उसको जब्त किया जाएगा, जो कि तुम संविधान के खिलाफ काम करके लोगों के मकानों को, घरों को, दुकानों को तोड़ाकर तुम क्या अपने आप को बहुत बड़ा शासक और बहादुर समझते हो क्या? इस बहादुरी को तुम्हारा सब कुछ बहादुरी छूट जाएगा जब तुम राजगद्दी से बेदखल हो गए। उस वक्त तुम्हारा वो हाल होगा जो कि सपने में भी तुमने नहीं सोचा होगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।